जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद अच्छे होंगे। पिछली दो वीडियो में हम देख चुके हैं जनरल की मेल और फीमेल की कट ऑफ जो है कितनी रह सकती है अनुमानित, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ओबीसी के लिए मेल और फीमेल की कट ऑफ कितनी रह सकती है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जा करके चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एससी कैटेगरी की जो मेल और फीमेल के लिए जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 60,244 में 12,650 पद एससी के हैं, जिसमें 20% महिलाएं जो है वो एससी की भरी जानी है। यानी कि 2530 पद हमारे जो है एससी महिलाओं के हैं इसमें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि डीवीपीएसटी में जो कॉलिंग हुई है वो 2.5 गुना के लिए हुई है, ठीक है। तो यानी कि 2530 का जब हम 2.5 गुना निकालेंगे तो वो हो जाता है हमारा 6,325। जो सवाल आपके मन में आया मैं अभी बता दूं, 2.5 गुना 1,50,000 होते हैं 60,244 के, लेकिन बुलाए गए थे 1,74,000। तो जो ऊपर के 24,000 हैं जो 0.5 नंबर पर सेम कट ऑफ पर आ गए हैं, तो उन सेम कट ऑफ वालों को हमने अपनी इस अनुमानित कट ऑफ में जगह नहीं दी है, क्योंकि 0.5 नंबर बढ़ने से ही वो अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। चलिए देखिए, डीवीपीएसटी में 10% जो है फेल हो जाएंगे, ठीक है। 10% महिलाएं डीवीपीएसटी में फेल हो चुकी हैं, तो यानी कि 6,632 के करीब जो है महिला यहाँ पर भी फेल हो गई। अब कॉलिंग होगी फिजिकल के लिए, तो फिजिकल में एससी महिलाएं कितनी आएंगी? फिजिकल में जो है महिलाएं हैं वो 5,693। इतनी महिलाएं जो है वो क्या करेंगी? रन करेंगी, यानी कि वो दौड़ेंगी। अब इसमें भी कम से कम 30% महिलाएं जो हैं वो फेल और एब्सेंट हो जाएंगी। कुछ एब्सेंट होंगे और फेल होंगे। 30% महिलाएं फेल होना कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, इसीलिए आप घबराए नहीं। महिलाएं जो है उतने अच्छी रनिंग जो है मतलब महिलाओं का उतना अच्छा स्तर नहीं रह पाता पास होने में। इस बार देखते हैं, हमें तो उम्मीद है कि इस बार और अच्छी ज्यादा से ज्यादा जो है पास हो जाए। पिछली अगर भर्तियों में देखें तो 70-80% तक भी एक बैच में महिलाएं जो है फेल हो गई थी। खैर उस भर्ती को इससे नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि उस टाइम पे रनिंग का टाइम नहीं मिला था, और इस बार रनिंग का 3 से 4 महीने आराम से मिल चुके थे। 30% अगर महिलाएं एससी की बाहर हो जाती हैं, यानी कि 1707 महिलाएं हमारी रनिंग में बाहर हो जाएंगी। तो जो फाइनल मेरिट जो आपकी लगेगी महिलाओं के लिए एससी में, वो 3,986 महिलाएं बचेंगी। और जो फाइनल पद हैं, जितने पदों पर महिलाओं की भर्ती हो रही है, तो वो तो आप सभी को पता लग गया, 2530। तो यानी कि यहां से बाहर कितनी करनी पड़ेंगी? बाहर कितने करने पड़ेंगे? ओनली 1456। तो 1456 महिलाओं को बाहर करने के लिए आपकी जो है फाइनल मेरिट लगाई जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, ठीक है। अब अगर मान ले एक अंक पर औसतन 200 से 300 अगर महिलाएं भी हैं एससी में, एक अंक पर मान लो अगर 200 से 300 तक भी हैं, तो भी एससी फीमेल की जो कट ऑफ है वो मुश्किल से मुश्किल कितनी बढ़ेगी? 5 से 7 नंबर। 5 से 7 नंबर, यानी कि जो फाइनल जो कट ऑफ है एससी के लिए, एससी फीमेल, तो इनका फाइनल सिलेक्शन जो हो जाएगा, वो जो फर्स्ट मेरिट है 169 पॉइंट पर लगी है, तो यानी कि 174 से 176 के बीच में फाइनल इनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपके भी इतने बन रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें, हमारे अकॉर्डिंग इतने से ज्यादा जो है नहीं जाएगी। बात करें अगर पुरुषों की, 20% महिलाएं बाहर करने के बाद 12,650 में से एससी की संख्या रह जाती है, मतलब पुरुषों की संख्या रह जाती है 10,120 पद, जो कि एससी में पुरुषों से भरे जाने हैं। अब डीवीपीएसटी में कॉलिंग की गई थी 2.5 गुना को, ठीक है। तो 2.5 गुना 10,120 जो हमारे हो जाते हैं 25,300। पूरा डाटा एनालिसिस करके लिख करके लाया हूं, ठीक है। और मान के चले कि 15% तक इसमें जो है वो फेल और एब्सेंट हो गए, ठीक है साथियों। 15% हर कैटेगरी में फेल और एब्सेंट हुए हैं, ये आप सभी भी जानते हैं, ठीक है। तो 15% अगर बाहर हो गए तो यानी कि 3795 बच्चे जो है यहीं पर बाहर हो गए। अब फिजिकल के लिए कितने बुलाए जाएंगे एससी कैटेगरी में? तो फिजिकल में जो रनिंग करेंगे उनकी संख्या होगी आपके 21,505 के समथिंग, ठीक है। 505 के समथिंग होगी। अब फिजिकल में मान के चले कि लड़के हैं तो ज्यादा जो है क्लियर कर पाएंगे, लेकिन अगर 20% भी फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब 4,300 बच्चे 21,505 में से बाहर हो गए।
किसमें, फिजिकल में, जो कि हमने 20% लिया है, बहुत ही नॉर्मली डाटा है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, फाइनल के लिए जो बचेंगे कि कितने लोगों पर फाइनल की मेरिट जो है वो लगानी है, तो फाइनल के लिए अब यहाँ 17,205 के लगभग जो है बच्चे बचेंगे जिन पर फाइनल मेरिट लगानी है। अब यहाँ एक चीज देखने वाली है कि इसमें यूआर से जो वापस आएंगे, जो लोग जनरल की फर्स्ट मेरिट में एससी वाले पहुंच गए थे लेकिन जनरल की सेकंड मेरिट में नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो वापस अपनी अपनी कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो वापस आएंगे तो हमने मान के चला है कि नॉर्मली अगर 500 लोग भी ऐसे हैं, 10,120 पदों में से 500 लोग भी ऐसे हैं जो यूआर की फर्स्ट मेरिट में पहुंच चुके हैं, तो वो तो वापस आएंगे ही। जब वो वापस आ जाएंगे तो फिर फाइनल के लिए कितने पद बचेंगे, जो 10,120 पद है, तो ये जो 500 वाले जो वापस आएंगे तो ये तो बाहर होने ही नहीं, इनके तो इतने अधिक नंबर है कि ये तो पहले ही सिलेक्टेड है, तो इसीलिए 10,120 में से ये वाले 500 जब हम बाहर कर देंगे तो ये बचेंगे 9,620। यानी कि फाइनल पद जो है अब हमारे पास 9,620 हैं और 17,205 में से 9,620 जो है वो छटने हैं। तो बाहर कितने करने होंगे, अब साथियों बात समझ गए होंगे, बाहर इसमें करने होंगे 7,585। अब औसतन अगर आप मान के चलें कि एससी में एक अंक पर औसतन 600 से 700 भी अगर हैं, भाई ये तो कोई ज्यादा तो हमने औसत लिया नहीं है, 600 से 700 तक तो आराम से हो सकते हैं। 600 से 700 भी अगर हैं तो जो एससी की मेरिट है वो कितनी बढ़ रही है, 9 से 12 नंबर हमारे अकॉर्डिंग। यानी कि जो एससी में फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल एससी मेल, तो जो फाइनल सिलेक्शन है वो 187 से 190 के बीच में हो जाएगा। तो अगर आपके भी इतने बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आप सेफ हैं। जिन लोगों ने फाइनल कट ऑफ की वीडियो जनरल और ओबीसी के लिए नहीं देखी है तो वो चैनल पर जो है वीडियो पड़ी है, जाकर के देख सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग आप ये स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, हमारे अकॉर्डिंग आपकी मेरिट जो है इससे ऊपर नहीं जा सकते। ये जो हमने ये जो 600 से 700 का हमने लिया है एक अंक पर औसतन, जबकि इससे ज्यादा ही औसत आ सकता है, इससे कम तो औसत रहता नहीं है, जो पिछली भर्तियों में भी देखा गया है। अगर ऐसा होता है तो ये मेरिट और नीचे घट जाएगी। और अगर देखिए जैसे हमने माना है कि 20% फेल हो जाएंगे, 20% फेल ना होकर 10% ही फेल हुए तो थोड़ी सी मेरिट बढ़ जाएगी, बस इतना चेंज हो सकता है। बाकी आप सभी के कितने नंबर है कमेंट में जरूर लिख दें। जय हिंद, जय जवान।